से गोरखपुर से सबसे हो गई है, जबकि 3 लोग इसमें गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। मेडिकल कॉलेज में घायलों का इस वक्त इलाज चल रहा है। गोरखपुर के मोहद्दीपुर में रात 12 बजे के करीब 2 बाइकों में भीषण टक्कर होकर इस दौरान पीछे से आ रही इन 2 गई है, जबकि 3 लोग इसमें गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिनका इलाज इस वक्त मेडिकल कॉलेज में किया जा रहा है। चित करने के लिए एक साथ टकराई और 5 लोगों की मौत की खबर है। किस तरह से हुआ ये पूरा हादसा? वहाँ पे हुई नाहर रोड के पास ही बिजली घर चौराहे कॉलोनी में रहने वाले अपने परिवार की बाइक पे सवार उत्तमपुर के रहने वाले मोहन चौहान और हनुमान मंदिर के रहने वाले, जिसमें जो विक्रांत है उनकी 2 साल की बेटी लाडो और 1 साल की बेटी परी की मौके में मौत हो जाती है, जबकि दूसरी जो बाइक होती है जिसमें मोनू चौहान और सूरज रहते हैं उनकी पीछे से तीसरी एक बाइक आ रही थी, जो इन दोनों को बचाने के चक्कर में पहले वो दुर्घटना कर बाइकों से टकराती है और उसके बगल से गुजर रहे वो जाकर ट्रक से टकरा जाती है, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो जाता है। विक्रांत जिनकी मौत हो चुकी है, उनकी पत्नी और उनका 5 साल का बेटा अंगद, जो इस वक्त गंभीर रूप से घायल है, इनका इलाज मेडिकल कॉलेज में चल रहा है, जबकि तीसरी जो बाइक थी उसमें चिन्मयानंद जो घायल हुए हैं उनका भी इलाज मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। रात में ही अधिकारियों ने मेडिकल कॉलेज पहुंचकर वहां पे निरीक्षण किया और बेहतर इलाज करने के निर्देश दिए हैं। ठीक है रामगोपाल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। और उन्नाव से खबर लेते हैं, जहां पर एक बेकाबू कार डिवाइडर से टकरा गई। इस हादसे में कार चालक की मौके पर मौत हो गई। हालांकि कार में सवार दूसरे लोग घायल हुए हैं। यूपीडा और पुलिसकर्मियों ने रेस्क्यू के जरिए घायलों को निकाला है। ये खबर हम आपको दिखाएंगे, लेकिन अब बात कर लेते हैं सीएम योगी वाराणसी के दौरे की। रात में काशी विश्वनाथ धाम पहुंचकर सीएम योगी ने पूजा पर है 111 एलईडी का शुभारंभ किया है। अब इस एलईडी में मंदिर के गर्भगृह की तस्वीरें लाइव प्रसारित रहेंगी। सीएम योगी ने कहा है कि निर्माणाधीन परियोजनाओं को युद्ध स्तर पर अभियान चलाकर जल्द पूरा किया जाए। मुख्यमंत्री ने विकास परियोजनाओं की गुणवत्ता पर विशेष जोर देते हुए इसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त न किए जाने की हिदायत भी दी है और कहा कि विभागीय अधिकारी प्रतिदिन 1 घंटे जन शिकायतों का निस्तारण जरूर करें। सीएम योगी ने रामनगर शास्त्री घाट के कार्यों की जांच आईआईटी बीएचयू के सिविल विभाग द्वारा मौके पर भेजकर सैंपल लेने और उसकी जांच कराने को कहा। काशी के प्रमुख चौराहों पर काशी विश्वनाथ स्रोतम और काशी शिवधुन बजने की व्यवस्था भी होगी। पांडेपुर लमही मार्ग पर हो रहे सड़क चौड़ीकरण कार्य का स्थलीय निरीक्षण भी युद्ध स्तर पर अभियान चलाकर कार्य से शीघ्र पूर्ण कराए जाने का आदेश भी दिया। वहीं सीएम योगी आज स्ववेद मंदिर शताब्दी समारोह में शामिल होंगे। शताब्दी समारोह के बाद सामूहिक विवाह कार्यक्रम में नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद देंगे। सीएम योगी आज प्रयागराज भी जाएंगे। यहां पर वो महाकुंभ। लखनऊ से खबर लेते हैं, जहां पर सीएम योगी से कब तक दूर रहेगा। ननकाना साहिब का अधिकार हमें मिलना चाहिए, हम एक हैं तो सेफ है। पाकिस्तान वो किसी से नहीं। पाकिस्तान में इससे पहले जो कुछ हुआ वो किसी से छुपा हुआ नहीं। हम सबसे कब तक दूर रहेगा। और अगर यह सूझबूझ से मगर कीर्तन यात्रा में आने वाला व्यवधान वहां पर नहीं देखने इतिहास हमें दे रहा है और मुझे लगता है कि उस परिमार्जन के लिए हम सबको अपने आप को तैयार करना होगा। ऐलान कर दिया गया है। 28 नए नवोदय विद्यालय खुले जाने के प्रस्ताव पर भी मुहर लगी है। वहीं दिल्ली मेट्रो के विस्तार को भी हरी झंडी मिल गई है। दिल्ली मेट्रो का रिठाला कुंडली कॉरिडोर बनाया जाएगा। तो ये सभी अहम फैसले लिए गए हैं केंद्रीय कैबिनेट में, जिसमें बताया जा रहा है कि 85 नए केंद्रीय विद्यालय खुलेंगे। इसके अलावा 28 नए नवोदय विद्यालय खुले जाने की भी बात पर मुहर लग गई है। स्कूलों पर सीएम योगी ने पोस्ट कर प्रधानमंत्री मोदी का आभार जताया। सीएम योगी ने लिखा कि केंद्रीय कैबिनेट का फैसला उल्लेखनीय है। उत्तर प्रदेश केंद्रीय स्कूल क्या पैदा होंगी, इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी का हार्दिक आभार। और सुरेंद्र सागर के मामले में मायावती ने पोस्ट कर सुरेंद्र सागर के आरोपों का खंडन किया है। पोस्ट के जरिए मायावती ने सफाई दी कि सुरेंद्र सागर को बीएसपी से पार्टी विरोधी काम करने पर एक्शन लिया गया है। दरअसल पूर्व दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री सुरेंद्र सागर ने अपने बेटे की शादी एसपी एमएलए की बेटी से की थी। इसके बाद सुरेंद्र सागर को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया, जिस पर अब मायावती ने अपना जवाब दिया है।
दरअसल 27 नवंबर को बीएसपी नेता विधायक हैं अखिलेश यादव ने भी शादी में शिरकत की। अखिलेश यादव के साथ बीएसपी नेता सुरेंद्र सागर के फोटो सोशल मीडिया पर वायरल। मायावती ने साफ कर दिया कि एक्शन शादी से नहीं बल्कि पार्टी विरोधी काम करने पर हुआ है। उन्नाव रेप केस के मुख्य आरोपी और पूर्व भाजपा विधायक कुलदीप सेंगर को दिल्ली में इलाज के लिए भर्ती कराने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने इस दौरान यह भी स्पष्ट किया कि एम्स की चिकित्सा अधीक्षक ये सुझाव या फिर नहीं। और रेप पीड़िता ने एक वीडियो जारी कर इस फैसले पर सवाल उठाए। पीड़िता ने वीडियो में कहा कि उन्हें एम्स जिले के माखी गांव में सेंगर पर एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने का आरोप है। एम्स हॉस्पिटल की रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं है, क्योंकि जो होते हैं पैसे देके वो मेडिकल रिपोर्ट बनवाते हैं और कोर्ट में आके एम्स में जाके देखिए ना, गरीब लोग रोड में बाहर पड़े होते हैं। कुछ लोग तो जान देते हैं, जल्दी होती है वहां तुरंत एडमिट करते हैं, और जो गरीब होते हैं वो बाहर ही बेचारे अपनी सांसें तोड़ देते हैं। गाजियाबाद से खबर, जहां पर पुलिस को गुमराह कर चुके राजू की असलियत सामने आ चुकी है। पुलिस की पूछताछ में राजू ने बताया कि वो मूल रूप से राजस्थान के श्रीगंगानगर का रहने वाला है। पुलिस जांच में पता चला कि राजू का असली नाम इंद्रराज है। बचपन से ही चोर था, जिससे होकर परिवार ने उसे दखल कर दिया। पुलिस अब तक 5 ठिकाने कंफर्म कर चुकी है जहां पर आरोपी रहा है। देहरादून में ये परिवार के साथ मोनू शर्मा साथ रहा। मैं तुम्हारा असली राजू इंद्राज। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हो? राजस्थान। तो क्यों रहे? मम्मी की खत्म होगी हाँ। तो मेरी दूसरी मम्मी और पापा मुझे कूट मारते थे, तो मैं घर से नहीं गई। हाँ। कभी कोई लालच भी था? चोरी चारी कुछ नहीं करता। हाँ। जो पैसे होते थे जहाँ रहते थे मम्मी को देता हूँ बस, और मैं लेता हूँ सर। बताया तो ये जा रहा 9 जगह रहे हो? नहीं, 2-3 जगह रहा हूँ। तुम्हें कैसे पता लगता था कि ये यहाँ पे इस घर में कोई नहीं, मिसिंग है? वो तो 1-2 बार तो मुझे खुद ले गए थे हमारे। इसको 27 से पूछताछ करने के बाद इसने अपना नाम इंद्रराज बताया और वो श्रीगंगानगर राजस्थान का रहने वाला है। ये बचपन से ही आदतन चोर है। पहले छोटी छोटी चोरियां करता था, अड़ोस पड़ोस में मोबाइल चोरी कर लिया, कहीं कीमती चीजें उठा ली, कहीं किसी की जेब काट दी, ये चीजें करना स्टार्ट कर दिया। और इन्हीं घटनाओं से इसके घर वाले परेशान हो गए थे। बार बार शिकायतें आ रही थी, बार बार पुलिस आ रही थी, और इसे तंग होके उन्होंने 2005 में, जब ये 18 साल का कंप्लीट हो गया, इसको अपने प्रॉपर्टी से और घर से बेदखल कर दिया। आजमगढ़ में पुलिस पर हमला हुआ है। दरोगा आरक्षी को पीटने का आरोप लगा है। घर में बंधक बनाकर पीटने का आरोप लगा। जमीन विवाद का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। पुलिस वहां पर पहुंची, वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सिधारी थाना क्षेत्र के छतवारा गांव का ये मामला है, जहां पर जमीन विवाद में पहुंची थी पुलिस और फिर उसे बंधक बनाकर वहां पर पीटा गया। अब ये वीडियो सामने आया है और ये काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। पुलिस की टीम कलंदर बस्ती गांव छतवारा थाना सिधारी एक प्रार्थना पत्र की जांच में गई हुई थी। वहां पर पुलिस के साथ अभद्रता करेगी। इसमें पुलिस अपराध 352, 351(2), 331 व 332 BNS का कायम किया गया है। इसमें 5 लोग नामजद किए गए, जिसमें 2 गिरफ्तारी पुलिस द्वारा की जा चुकी है। शेष 3 लोगों की गिरफ्तारी का प्रयास चल रहा है। शीघ्र ही सभी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर वैधानिक कार्रवाई पुलिस के द्वारा की जाएगी। इस मामले में पुलिस गई थी जांच करने? एक प्रार्थना पत्र की जांच में गई थी। लैंड संबंधित जमीन संबंधित विवाद था, उसकी जांच पुलिस की थी। और मुजफ्फरनगर में एक मस्जिद शत्रु संपत्ति घोषित की गई। मस्जिद रेलवे स्टेशन के सामने बनी है, जिसे जांच के बाद शत्रु संपत्ति घोषित किया गया है। तो ये जो मस्जिद है, ये मस्जिद मुजफ्फरनगर में है और ठीक स्टेशन के पास है। बताया जा रहा है कि रेलवे स्टेशन के पास इस मस्जिद को अब शत्रु संपत्ति घोषित कर दिया गया है। जांच के बाद ही इस निर्णय पर पहुंचा गया कि इसे शत्रु संपत्ति बताएं। जो दिल्ली भारत सरकार का है, उसने दोनों पक्षों को सुना, तो उन्होंने अपने कागज दिए और उनके द्वारा जो भी दोनों पक्षों को सुना गया, उसमें वो सिद्ध नहीं कर पाए। जांच रिपोर्ट में ये जो संपत्ति है वो नॉन जेडे के तहत जो हमारा एक महाल है, उसमें लियाकत अली के नाम दर्ज थी
और उसी के आधार पर जो है खबर एटा से लेते हैं, जहां पर अलीगंज में एसबीआई की टीम ने तंबाकू व्यापारी के गोदाम पर छापेमारी की। अर्श टबैको कंपनी और नरेंद्र एंड सन्स के यहां छापा मारा गया। एसआईबी की करोड़ 27 लाख की तंबाकू सीज की गई। डिप्टी कमिश्नर आरके सिंह, अखिलेश सिंह की अगुवाई में एसआईबी टीम ने छापा मारा। पूरे मामले की जांच के बाद कंपनी पर जुर्माने की रकम तय की जाएगी। और अब खबर पीठ मां आनंदेश्वरी दुर्गा मंदिर में अराजक तत्वों पर दुर्गा जी की मूर्ति को तोड़ने का आरोप के बाद हिंदूवादी नेताओं और स्थानीय लोगों में नाराजगी है। मामले में पुलिस ने अब इसे लेकर जांच शुरू कर दी है। बलिया में गधे और खच्चर के साथ अनोखे प्रदर्शन का वीडियो सामने आया है। वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। रेवती रेलवे स्टेशन के बहाली को लेकर लोगों ने गधे और खच्चर के साथ प्रदर्शन किया। इसे लेकर आरपीएफ कांस्टेबल रामजी चौधरी की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया। फिरोजाबाद में अचानक एक दुकान में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। किराने की दुकान में आग से सारा सामान जलकर राख हो गया। घटना सिरसागंज के गांधी मंडी की है। आग की सूचना पर दमकल की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची। फायर कर्मियों ने 2 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका, लेकिन तब तक लाखों का नुकसान हो चुका था। बरेली में एसडीएम पर दबंगों के साथ मिलकर लेखपाल के अपहरण का आरोप लगा। मां और पत्नी ने एसडीएम के साथ पुलिस पर भी गंभीर आरोप लगाए। परिजनों का आरोप है कि उनके बेटे का अपहरण किया गया है। वो 50 एकड़ सरकारी जमीन को एक रिपोर्ट बदलने का दबाव बना रहे थे और जब वो नहीं माना तो उनके बेटे का अपहरण कर लिया गया और पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। उन्हें कि उनके बेटे के साथ होनी ना हो। फिलहाल परिजनों की शिकायत पर अब जिलाधिकारी ने मुकदमा दर्ज करने का आदेश दे दिया है। सबसे पहले तो एफआईआर दर्ज कराने वाली बात है। इसके बाद पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी। बाकी लेखपाल एसोसिएशन के सदस्यगण को बुलाया गया है। बातचीत करके जो भी नियम था कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी, करवाई जाएगी ना। अभी उनकी माता श्री यहाँ आई हैं, उनसे मिला गया है और उनके इलाज की भी व्यवस्था करवाई जा रही है। बाकी वो ठीक है। मां का आरोप है सब घोटाला मुश्किल है। जांच करा के शीघ्रातिशीघ्र और कड़ी से कड़ी जो भी कार्रवाई होगी वो करवाई। अगरा विकास प्राधिकरण ने अवैध कॉलोनी पर बुलडोजर वाली कार्रवाई की और अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया। ताजगढ़ में 15 नोटिस दिया। नोटिस का जवाब न मिलने पर अब अधिकारियों ने बुलडोजर से अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया है। कमर कस ली है। जांच में पुलिस ने ताजमहल के आसपास बनी 3 बिल्डिंग से ताजमहल को खतरा बताया। इन तीनों बिल्डिंगों से वीवीआईपी टूरिस्ट के साथ ही ताजमहल को भी बिल्डिंगों पर जाएंगे। लॉन्ग रेंज से ताजमहल में वीवीआईपी टूरिस्टों पर हमले का खतरा। इन बिल्डिंग्स बता दें कि ताजमहल में जब वीवीआईपी विजिट होता है तो 19 पॉइंट पर जवानों की तैनाती की जाती है। ये जो रूफटॉप्स हैं उन पे ड्यूटी लगाई जाती है। 16 रूफटॉप्स इस तरह के हैं जहाँ जनरली ड्यूटी लगती है। पर अभी कुछ दिन पहले ताज सुरक्षा की जो सिक्योरिटी प्लान है उसको रीअसेस किया गया है और जो नहीं है तो उन पर भी ड्यूटी पॉइंट लगाने के लिए हमने प्रस्तावित किया है। इसमें हमारे 3 हाई राइज बिल्डिंग्स बसई क्षेत्र में हमने चिन्हित किए हैं जहाँ पर हमारी ड्यूटियां लगेंगी। देश चाहे जितना भी आधुनिक हो जाए, लेकिन रूढ़िवादी सोच अभी भी देखने को मिल जाती है। वाराणसी में शादी समारोह के दौरान दूल्हे ने कार की डिमांड कर दी, जिसके बाद गाजे बाजे के साथ आई बारात बेरंग ही लौट गई। लड़की पक्ष वाले इंसाफ की अब मांग कर रहे हैं। दूल्हा बारात लेकर पहुंचा था। बाराती जश्न में थे। लड़की पक्ष वालों ने बारात के बाद दूल्हा बिना दुल्हन के ही लौट गया। आरोप है कि दूल्हे ने जयमाला के दौरान कार की डिमांड कर दी, जिसके बाद तो खुशनुमा माहौल टेंशन में बदल गया। लड़की के घर वालों ने दूल्हे पक्ष वालों की खूब मान मनोवल की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। आरोप है कि दूल्हे के साथ उसके घर वाले भी कार देने की मांग पर अड़े रहे। जैसे हम लोग जयमाल पे गए थे, लड़का बोला मतलब मेरे से बोलता था हमेशा कि मतलब मुझे लगा मजाक में बोलता है कि मुझे गाड़ी चाहिए। जैसे हम लोग जयमाल में बैठे तो बोला है कि पापा से बोल रही हो ना अपने कार के लिए। हम लोग बोले कि आप, मुझे लगा आप मजाक में बोले। तो उनकी बहन भी आई, बोली कि बोली नहीं हो। तब फिर मेरे दीदी लोग भी आ गए, उन लोग बहस करने लगे अपने में। तो फिर लड़का भी वहाँ से चला गया, उनकी बहन भी चली गई। फिर हम लोग वेट भी किए, उनको कॉल भी लगाए 2-3 बार, आए नहीं, बोला मुझे नहीं आना है।